इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के दारुल खिलाफा गिलगित शहर में, और शहर के अंदर भी एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये मेरे पीछे आपको मुस्लिम लीग नून का सेंट्रल सेक्रेटरीट नज़र आ रहा होगा। मैं अपने लेफ्ट साइड की बात करूँ, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटरीट है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो जो पाकिस्तान है, मेनलैंड पाकिस्तान, उसके साथ नहीं होते, बल्कि उसके 2 से 2.5 साल बाद यहाँ पे इंतखाबात होते हैं। चूँकि जून 7 यानी आज है जून 1 तारीख, और आज से 5 दिन बाद यहाँ पे गिलगिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इलेक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं या सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा उरूज पे हैं। यहाँ पे जो मेनलैंड बड़ी पार्टीज़ है जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, IPP जो इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान है वो, PTI, इसके साथ MWM और जितने भी ITP और BNF के नाम की जो पार्टीज़ हैं, और इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सब मैदान में हैं। इस बार से डिटेल थोड़ा सा मुख्तलिफ इसीलिए है कि 2009 में जब इंतखाबात हुए थे तब वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो बआसानी ये अंदाज़ा लगाया जाना आसान था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी। इसी तरह हमने साल 2015 में ये देखा कि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मुस्लिम लीग की हुकूमत आसानी से बनी। इसी तरह 2020 की अगर मैं बात करूँ, वफाक में चूँकि PTI की हुकूमत थी तो गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत आसानी से बन गई। इस साल 2026 के जो इंतखाबात हैं ये थोड़े से मुश्किल और बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं, चूँकि वफाक में एक कोलिशन हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, NQM और IPP इत्तेहादी हैं, और कोई सिंगल मेजोरिटी ऐसी कोई पार्टी वफाक में नहीं है, और इसी का जो इन्फ्लुएंस है उसका भी गिलगित बल्तिस्तान में पड़ रहा है। यहाँ पे भी जो पार्टीज इलेक्शन में जो इस वक्त लड़ रही हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रही है कि जो ये कह सके कि इस बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी या तहरीक इंसाफ या IPP या कोई और जमात यहाँ पे हुकूमत बना लें। तो इलेक्शन की एक्टिविटीज़ यहाँ पे पुरजोर तरीके से जारी हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सुप्रीम लीडर्स हैं जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून की बात करें, मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो एक्सपेक्टेड हैं जून की 3 तारीख को उनको NOC इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। आज अगर हम बात करें आज की तारीख में, बिलावल भुट्टो जरदारी बल्तिस्तान पहुँचे हैं और आज शिगर में उन्होंने एक जलसा किया। आसफा भुट्टो जरदारी भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं जो गिलगित और हुंजा के अंदर अपना जलसा करेंगे, और इलेक्शन का जो दंगल है वो सेट होने जा रहा है, और जून की 7 तारीख को यहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होंगे। गिलगित बल्तिस्तान की ओवरऑल जो असम्बली है उसके स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल 33 गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अरकान होते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के जो हल्के हैं जहाँ पे जो डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं वो हैं 24। यानी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो 24 हल्कों के अंदर हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की डेमोग्राफी को अगर हम थोड़ा सा समझें तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 डिवीजन्स हैं। यानी इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स और 3 डिवीजन जिनके अंदर हम दियामर असोर डिवीजन है, गिलगित डिवीजन है और बल्तिस्तान डिवीजन है, इन सब के अंदर 24 हल्के हैं, और 24 हल्कों पे डायरेक्टली इस वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर हम वोटर्स की बात करें तो टोटल इस साल 2026 के अंदर जो वोटर्स हैं वो ऑलमोस्ट 9,63,000 के करीब हैं, और जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म्स यहाँ पे भरे थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो लगभग 700 के करीब थे। लेकिन जाहिर है हर बंदा जो इलेक्शन में खड़ा होता है तो इलेक्शन लड़ता नहीं है, और बहुत सारे बैठ जाते हैं या सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो इस वक्त जो ग्राउंड में खड़े हैं जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं डायरेक्टली, वो हैं तकरीबन 400 के करीब कैंडिडेट्स हैं जो डायरेक्टली 24 हल्कों के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमने बात की मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, और बाकी जो जमातें उनसे भी। तो लेकिन जो असल मुकाबला यहाँ पे, और कुछ अवामी हल्कों से भी हमने बात करने की कोशिश की, उनका कहना यह था कि असल जो मुकाबला है यहाँ पे 2 बड़ी जमातों का है, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इन दोनों जमातों के जो बड़े सुप्रीम लीडर्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर चुके हैं और मुख्तलिफ अजला में इस वक्त को जलसे कर रहे हैं। आज की अगर तारीख की बात करें, यहाँ पे इलेक्शन की सरगर्मियाँ बहुत ज़ोर शोर से जारी हैं, और ये गिलगित शहर का मंजर है। मेरे लेफ्ट साइड में इस वक्त भी आप देख लें यहाँ पे रैलीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, राइट साइड से भी आ रही हैं। 1 किलोमीटर के पेज के अंदर यहाँ पे 3 जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके सेक्रेटरीट यहाँ पे मौजूद है। तो इलेक्शन की सरगर्मियाँ इस वक्त उरूज से ज़ोर शोर से जारी हैं, और उरूज पे देखना यह होगा कि जून की 7 तारीख को कौन सी पार्टी यहाँ पे हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। ये अब तक की अपडेट है गिलगित शहर से।